सुबह का समय था। इटली के उस छोटे से गांव की पत्थर से बनी संकरी गलियों में धूप सुनहरी रेशमी चादर की तरह बिछी हुई थी। अंगूरों की बेलों से छनकर आती ठंडी हवा पूरे माहौल को ताजगी भरा बना रही थी। गांव का पुराना पत्थरों का घर, अंदर जलती हुई आग का लाल नारंगी उजाला, और वहीं भोली सी सोफिया अपनी रसोई में हर चीज संभाल रही थी। ताजा ब्रेड, चीज, सब्जियां, जैतून और वाइन। उसकी मासूम मुस्कान उस कमरे को एक प्यारी सी गर्माहट दे रही थी। हाथों में खाने से भरी टोकरी थामे जब सोफिया गांव की गलियों से गुजरती हुई अपने अंगूरों के बाग में पहुंचती है, वहां अंगूरों के बाग में पुरानी लकड़ी की बेंच पर बैठा था मार्को, पसीने से भीगा। उसका चेहरा मेहनत का निशान था। सोफिया ने टोकरी खोली और धीरे से मुस्कुराकर कहा, देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। फिर दोनों ने ब्रेड, चीज और वाइन पी। दोपहर आई। मार्को ने अपनी मजबूत बाहों से भारी भरकम वाइन के पीपे उठाए। हर धम की आवाज पर घोड़े हिनहिनाते और पूरा बाग एक लय में गूंज जाता। घोड़ा गाड़ी भरकर मार्को शहर के लिए निकलता और सोफिया से बोला, मैं शहर जा रहा हूँ वाइन बेचने, तुम बाग का ध्यान रखना, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। फिर मार्को ने शहर की तरफ घोड़ा गाड़ी दौड़ाई। शहर का रंग बिरंगा बाजार। मार्को ने अपनी गाड़ी बाजार के बीच एक तरफ खड़ी कर। लोगों ने जैसे ही मार्को की वाइन चखी, गाढ़े लाल रंग और अंगूरों की मिठास ने हर किसी को मोहित कर लिया। कुछ ही घंटों में सारे पीपे खाली हो गए। कोई ग्लासों में, कोई कटोरों में और कोई बोतलों में वाइन भरवा कर ले गया। शाम को मार्को ने देखा, उसकी थैली सिक्कों से भरी थी। वो भरी थैली उस दिन की मेहनत का इनाम बन गई। शाम ढलने लगी। बाजार की हलचल अब सन्नाटे में बदलने लगी। मार्को घोड़े गाड़ी पर बैठा और लगाम कसकर घोड़ों की पीठ थपथपाई, और घोड़ा गाड़ी अब धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ने लगी। पथरीले मिट्टी वाले रास्तों से होते हुए मार्को अपने बाग तक आ पहुंचा। सोफिया पहले से ही बेलों के बीच खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसकी नजर मार्को पर पड़ी, उसके चेहरे पर एक मासूम खुशी खिल उठी। मार्को ने मुस्कुराकर सिक्कों से भरी थैली सोफिया की हथेली पर रख दी। सोफिया की आंखें चमक उठी, वह बहुत खुश हुई। फिर दोनों साथ साथ घोड़ा गाड़ी पर बैठे और घोड़े उन्हें घर की ओर ले चले। घर पहुंचकर मार्को ने खुश होकर सबके लिए स्टिक बनाई और गर्म गर्म स्टिक की खुशबू ने पूरे कमरे को भर दिया। परिवार साथ बैठा और हंसी खुशी में वो रात किसी दावत से कम नहीं थी। रात गहराई। आसमान में चांद अपनी ठंडी नीलिमा बिखेर रहा था। धीमी चांदनी में मार्को ने कहा, सोफिया, मैं वाइन बनाने का सामान लेने जा रहा हूँ। सोफिया बोली, ध्यान से जाना मार्को, और जल्दी लौट आना। वो दरवाजे पर खड़ी रही। उसकी नजरें मार्को का पीछा करती रही जब तक वो अंधेरे में ओझल नहीं हो गया। तभी शांत रात को तोड़ती हुई कदमों की आहट गूंजी। दो परछाइयां धीरे धीरे आंगन के गेट से भीतर आईं। वो आदमी सफेद कोट पैंट पहने सोफिया के सामने खड़े थे, पैरों में बूट पहने हुए। दोनों अजनबी मुस्कुराते हुए बोले, हम दोनों बैंक की तरफ से आए हैं। अब से सोने के सिक्कों की जगह ये चांदी के सिक्के ही खरीद फरोख्त में चलेंगे। आपके घर में जितने भी सोने के सिक्के हैं हमें दीजिए, हम बैंक में जमा कर देंगे और बदले में उतने ही चांदी के सिक्के लीजिए। उसने दोनों की बातों पर भरोसा कर लिया और धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वो घर के अंदर गई और अलमारी से दिन भर की मेहनत से कमाए सोने के सिक्कों की थैली निकाल लाई। वो जैसे ही थैली दोनों आदमियों के हाथों में देने वाली थी, तभी पीछे से एक गहरी आवाज गूंजी, रुको सोफिया। सोफिया ठिठक गई। उसने देखा मार्को भागा हुआ आ रहा है। उसकी आंखों में गुस्सा और चेतावनी दोनों थे। मार्को चिल्लाया, ये लोग ठग हैं। जैसे ही दोनों आदमियों ने मार्को को देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। बिना कुछ कहे वो मुड़कर भाग खड़े हुए। रात के सन्नाटे में उनके भागते कदमों की आहट गूंज उठी। सोफिया वहीं जमी खड़ी थी। उसके हाथ अब भी सिक्कों की थैली कसकर पकड़े हुए थे। उसकी मासूमियत को धोखा देने की कोशिश हुई थी, लेकिन मार्को ने समय पर आकर बचा लिया। मार्को ने देखा ठग भागने लगे। उसने गुस्से और हिम्मत से लगाम फेंकी और पूरी ताकत से उनके पीछे दौड़ पड़ा। पत्थरों से बनी गलियों में ठगों के जूतों की खटर पटर गूंज रही थी और उनके पीछे मार्को की भारी सांसों की आवाज, रुको, भागकर नहीं बच सकते तुम, मार्को गर्जा। गांव वाले खिड़कियों से झांककर ये नजारा देखने लगे। सन्नाटा टूटा और गलियों में पीछा करने की हलचल फैल गई। मार्को ने दोनों को दबोच लिया। तभी पुलिस भी वहां आ गई। मार्को ने ठगों को धक्का देकर सीधे सिपाहियों के हवाले कर दिया। रात का सन्नाटा था। मार्को चुपचाप घर लौटा। अंदर सोफिया कोने में सिमटी बैठी थी। उसके चेहरे पर डर और आंखों में दुख था। मार्को बिना कुछ बोले पास आकर बैठ गया।
और खामोश नजरों से सोफिया को देख फिर भारी कदमों से उठकर अपने बिस्तर पर चला गया। उसकी चुप्पी सोफिया के दिल को और झंझोर रही थी। दोनों अपने अपने बिस्तरों पर लेटे रहे, लेकिन आंखों से नींद कोसों दूर थी। उस रात कमरे की खामोशी में सिर्फ आज की घटना का बोझ गूंज रहा था। सुबह हुई, आंगन में हल्की धूप फैली, अंगूरों की बेलों पर ओस अब भी चमक रही थी। मार्को घर के आंगन में आया। उसने लकड़ी के पीपे और अंगूरों की टोकरी उठाई और वाइन बनाने की तैयारी में लग गया। अंगूरों को दबाने की चटपट की आवाज आंगन की खामोशी को तोड़ रही थी। धीरे धीरे उसका गुस्सा ठंडा पड़ने लगा। उसने नजर उठाई, सोफिया दरवाजे पर खड़ी थी। अब भी थोड़ी सहमी हुई, पर उसकी आंखों में एक मासूम इंतजार था। मार्को ने गहरी सांस ली और नरम लहजे में कहा, सोफिया, आज दोपहर के खाने में बाग में क्या लाओगी? सोफिया की आंखें खुशी से झूम उठी और होठों पर मुस्कान आ गई। दोनों आपस में बातें करने लगे। मार्को ने सोफिया को आज बनाई हुई वाइन चखाई और दोनों हंसने खिलखिलाने लगे। काले अंगूरों की बेलों से टपकती ओस धूप से चमक रही थी। वाइन के पीपों के बीच फैली हल्की हवा घर को सुकून से भर देती है। लकड़ी की मेज पर सजा नाश्ता, ब्रेड, चीज, बटर और वाइन की बोतल। आज दोनों घर के आंगन में हल्की सुनहरी ठंडी धूप में नाश्ता करने की तैयारी में हैं।